मैं सीधे इसी का जवाब डॉक्टर आशुतोष चौहान से लूंगा, जो खुद कैंसर सर्जन है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सीनियर कैंसर सर्जन है। आप इतने कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन कैंसर सर्जरी के करते हैं, क्या यह संभव हो पाएगा? जिन 58 ऑपरेशंस की लिस्ट दी हुई है उनको आयुर्वेद में भी एम्प्लॉय किया जाए, क्या कहेंगे डॉक्टर आशुतोष? दीपक जी, हम इसको ना, मैं अपने इसको इस टॉपिक को अप्रोच करता हूँ 3 फैक्ट से। जो यादव जी अभी बात कर रहे थे, मैं उसको बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैं इसकी बात करता हूँ लॉजिक, साइंस और एथिक्स के ऊपर। हम इस पर लॉजिक की बात करते हैं। मैं कैंसर सर्जन बना, 5 साल मैंने अपनी नींव तैयार की एक MBBS करके। उस पद्धति के ऊपर फिर मैंने 3 साल स्पेशलाइजेशन किया सर्जरी में, और फिर उसी पद्धति में मैंने जाके एक अपनी कैंसर सर्जरी की। 11 साल लगे मुझे कैंसर सर्जन बनने में। आज की तारीख में मैं बड़े बड़े ऑपरेशन कर सकता हूँ, मैं फेफड़ा निकाल दूंगा, मैं पेट निकाल दूंगा, लेकिन क्या मैं आँख का ऑपरेशन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता मैं। क्या मैं कान का कोई ऑपरेशन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्या मैं दांतों का कोई ट्रीटमेंट कर सकता हूँ? वो तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो MBBS में हम लोग करे ही नहीं थे। एक लॉजिक, एक सिस्टम डेवलप हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जिसमें हम लोग 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स भूल जाते हैं, जिसमें है ट्रेनिंग, क्रेडेंशियलिंग एंड प्रिविलेजिंग। ट्रेनिंग अर्थात एक किसी प्रॉपर अंडर सुपरविजन मेरी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद एक प्रॉपर एक पीयर ग्रुप अपने साथ वालों के अंडर मेरी उसकी क्रेडेंशियलिंग हुई, अर्थात मुझे अलाउ किया गया, और उसके बाद फिर MCI और इन्होंने मुझे कहा कि भाई अब मैं ये पर्टिकुलर सर्जरी करने के लिए मैं तैयार हूँ। जिस चीज़ को मैंने 11 साल करने में लगाए, और उसके बावजूद मैं कोई गायनी वाला ऑपरेशन कर सकता हूँ ना आई वाला। यहाँ पे मैं सुन रहा हूँ अचानक गवर्नर ने अलाउ कर दिया कि आप आयुर्वेद के बेसिक बैकग्राउंड से आके आप सर्जरी में ले आइए। अच्छा, इसी से दूसरी बात आती है साइंस की। बात ये नहीं है कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर, तो मेरा ऑपरेशन, मेरा OT टेक्नीशियन भी है, मेरे साथ OT टेक्नीशियन 20 साल है, वो भी बहुत अच्छी लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी कर सकता है। देख देख के हर आदमी कर सकता है। क्वेश्चन होती है साइंस, इसके पीछे जो साइंस है, किस केस में क्या आपको सर्जरी की ज़रूरत है, नहीं है, क्या इसमें हम मेडिसिन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक सर्जरी के पीछे मेरे इतना एक्सपीरियंस ये होता है कि कहाँ पे मुझे सर्जरी नहीं करनी है। हम इन चीज़ों को बाईपास करके सीधा हम किसी को कह दें कि भाई आप ऑपरेशन कर सकते हैं। ये तो ऐसी बात है कि भाई मैं तो कार चलाना जानता हूँ, उसमें भी इंजन है, गियर है, अब तो मैं टैंक चलाने चला जाऊँगा। तीसरी चीज़ लेते हैं, इसमें साइंस के आगे है जो एलोपैथी की जो हम बात कर रहे हैं, ये इतने सालों से इसके पीछे एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस आई है, कोई चीज़ हवा से नहीं आई है। अलग अलग प्रोसीजर्स डेवलप हुए, सर्जरी की बात कर रहा हूँ, अलग अलग प्रोसीजर्स डेवलप हुए, ट्रायल हुए, फेलियर्स उनके डॉक्यूमेंटेड हुए, सक्सेसेस डॉक्यूमेंट हुए, एंड धीरे धीरे करके ये ओवर द हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में ये जाके अब ये उसमें हम कॉन्फिडेंटली अब हम सर्जरीज कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे को हमारे डॉक्टर यादव बताते हैं, डॉक्टर अनुराग बताते हैं, भाई सुश्रुत ने 2,500 साल पहले, भाई 2,500 पूर्व ईसा, 4,500 साल, सब लोग उसी की बात करते हैं। मुझे उसके बाद क्यों नहीं कुछ बताता? मुझे कोई और किसी और का नाम, किसी और का बताएं कि ये भाई आयुर्वेद में ये सर्जरी, शल्य चिकित्सा की पद्धति डेवलप हुई, कहीं और भी अप्लाई हुई। हम डायरेक्टली 4.5 साल का पूरा डेवलपमेंट जो एलोपैथी में हुआ उसको सीधा बाईपास करके हम आज की सिचुएशन में पहुंच रहे हैं। अच्छा, अभी एक और पैनलिस्ट ने बताया था कि डॉक्टर शरद ने बताया था, ये कहना चाहता हूं, क्या आप भी 200 साल पहले कहां थे? करेंगे शल्य चिकित्सा? मैं एक मिनट बहस को खोलूंगा। डॉक्टर आशुतोष, बहुत लंबा हो रहा है, मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी बातों को छोटा छोटा रखें। हम एक TV डिबेट के स्टूडियो में, ऑपरेशन थिएटर में नहीं। डॉक्टर मंजीत